Hello bachcho, let's see the question. The question says from the electronic configuration of the given element K, L, M and N, which one has the highest ionization potential? Option A, option B, option C and option D. So इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, किन किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है, कैसे हम किसी भी एटम्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन थिंग्स। दैट इज की कॉन्सेप्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि वो एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ये बेसिकली तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पहला हमारा एटॉमिक रेडियस, दूसरा है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इन सब चीजों पे डिपेंड करता है? एटॉमिक रेडियस से पहले समझते हैं। एटॉमिक रेडियस हमारा जितना ज्यादा होगा, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा। क्यों? अगर रेडियस बड़ा है, एटम हमारा बड़ा है, तो उसका सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, वो क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे। दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। नॉन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक वो जो अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है कि प्रोटॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जितना ज्यादा ये न्यूक्लियर चार्ज होगा, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत तरह से डिपेंड करता है। वो ऊपर हम लोग जब ये चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये इस तरह डिपेंड करता है कि अब ये हम लोग ये देखते हैं कि अगर जब हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं तो उसके बाद जो रिजल्टेंट एटम का एनर्जी है वो कैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो स्टेबल हो जा रहा है या फिर वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद अनस्टेबल हो जा रहा है। इन केस वो स्टेबल हो रहा है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, अनस्टेबल हो जा रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। तो अब अगर हम ऊपर के ऑप्शंस को देखें अपना, जो कि चार ऑप्शंस है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें सबसे बड़ा एटम है हमारा ऑप्शन डी, जो कि हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है 4s4p आ जा रहा है। 4p यानी कि फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि फोर्थ सेल, यानी कि ये एटम बहुत बड़ा है। जो ऑप्शन डी है वो एटम बहुत बड़ा है, तो अगर वो बहुत बड़ा है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, बहुत ईजिली हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। पर हमसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है? हाईएस्ट, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसमें लगेगा? तो डी तो हमारा हो गया सबसे मिनिमम। अब डी से ज्यादा कौन होगा आउट ऑफ ए बी सी? तो ए बी सी क्या है? सिमिलर साइज एटम्स है, मतलब इन एटम्स के साइज में उतना ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ए बी सी अगर हम देखें तो 3s2 है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और एक ग्रुप में हम लोग आगे बढ़िए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जैसे देखा जाए तो सी से ये स्टार्ट हुआ है, सी ए बी, यानी कि अगर अलोंग द ग्रुप हम इसको सजाना चाहें तो इट इज समथिंग लाइक सी, फिर ए, फिर बी। अब हम ये कैसे पता किए कि सी ए बी के फॉर्म में ही है? ये हम लोग पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को देख के, जैसे पी जो है वो हमारा 13 ग्रुप से है, ए जो है वो हमारा 14 ग्रुप से है, और बी जो है वो हमारा 15 ग्रुप से है। ये ग्रुप नंबर कैसे पता चला? ग्रुप नंबर में पता चला कि पी ब्लॉक में एलिमेंट्स का खासियत है कि जब हमें उसका ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उसमें +12 कर देते हैं। जैसे सी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 + 12 दैट इज इक्वल टू 13, तो ये 13 ग्रुप हो गया। वैसे ही ए 14 और बी 15। तो अलोंग द जब हम ग्रुप चलते हैं तो हमें क्या पता है? रेडियस हमारा क्या होता है?
रेडियस हमारा घटता है। अगर रेडियस घट रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो इसको इस ऑर्डर में हम लिखते हैं, डी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, तो बी का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने का बात करें फॉर एग्जांपल सी में, तो सी में क्या है 3s2 है 3p1 है, यानी कि p1, यानी कि देखो जनरली ऑर्बिट कौन स्टेबल होते हैं, जो हाफ फील्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो फुल फील्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बाकी बीच वाले या तो वो हाफ फील्ड को पाना चाहते हैं या फिर फुल फील्ड को पाना चाहते हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेंडेंसी ज्यादा है। अब अगर हम ए की बात करें तो ए का क्या है 3p2 है। 3p2 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है बाहर से तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इन जनरल ये देना तो नहीं चाहेगा, बट फिर भी ये अनस्टेबल है तो हम लोग इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बी में आते हैं, बी स्टेबल है क्योंकि दोनों 3s1 और 3p3 इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड है, एस भी हाफ फील्ड, पी भी, तो हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस केस में ये लोग इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे, तो इनसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हम लोग इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। सो दिस वे बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी अगर हम नोटिस करें तो बी का क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और हमें किस पे फोकस करना है, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।